मोहन अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश था और संतुष्ट था। मोहन खुश इसलिए था कि वह अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह बहुत खुश था। एक दिन एक बहुत ही समझदार आदमी उसके पास आया। उसने मोहन से कहा, आपको मैं एक हीरो के महत्व के बारे में बताता हूँ, उसकी जुड़ी ताकत के बारे में बताता हूँ। उसने मोहन को कहा, अगर आपके पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो आप पूरा शहर खरीद सकते हैं, पूरा देश खरीद सकते हैं, पूरा संसार खरीद सकते हैं। ऐसा कहकर वह अक्लमंद आदमी वहाँ से चला गया। उस रात मोहन को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा। वह पूरी तरह से असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी सभी खुशी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही मोहन ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए चला गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा न सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे वहाँ भी नहीं मिले। स्पेन पहुँचते पहुँचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने मोहन के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों को होकर बहने वाले नाले में अपने गाय को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में मोहन को हीरो के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या मोहन लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? उस समझदार आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। हम इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हम 6 सीख मिलते हैं। जब हमारा नज़रिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं। इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की सभी फैसला
सोच समझकर, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक लें। धन्यवाद।